शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अंदर में निकल जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी देखो। साक्षी होकर देख। और अपने को संकल्प दो, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इस शरीर के हर संकल्प से साक्षी हो जाओ, हर संबंध से साक्षी हो जाओ। बस अकेली आत्मा साइलेंस में अपने आप को पवित्रता की ओर ले जा रही। बाबा कहता है,
जब आत्मा साइलेंस में अकेली है, तो परमात्मा उस आत्मा का संग लेता है। तो इसे एक संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा परमात्मा के साथ उसके सानिध्य में बैठी हो। तो साथ में बैठ जाओ।
पापा कहता है साथ बैठ जाओ। तो संग का रंग स्वतः लगेगा। मैंने कहा बाप कहाँ बैठता है और किस स्थिति में बैठता है। तो अपने आप को इस असार संसार से डिटैच करो। हायर कॉन्शियसनेस में जाओ। अपने को ऊंचते स्वमान दे। साधारण नहीं हो। सतयुगी आत्माएं हो। ईश्वरीय संतान हो। आप जैसा पापा कहता है सारे कल्प में ना कोई है ना कोई हो सकता है। तो ऊंचे से ऊंचे स्थान में और ऊंचते ऊंच स्थिति में बाबा के साथ बैठ जाओ। संग का रंग स्वतः लगेगा। बाबा के इस आकाश को अनुभव करो। बाबा के इस संकल्प को अपना संकल्प बना लो। एकदम अटैच हो जाओगे।
सब आत्माओं को सा कष्ट दे रहा है। हिट कर रहा है। संकल्प दे रहा है कि मेरे साथ मेरे स्थान पर मेरे जैसी स्थिति में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। पापा
आज पापा कहता है कि बाबा की खींच किसको होती और बाबा को किसकी खींच होती। को आज बाबा कहता है कशिश, तो जो बाप की राय को फौरन मान लेते, बाबा कहता है उनकी कशिश होती है। और वही बच्चे प्यार खींचते हैं। तो इस वाक्य का अनुभव अभी योग में बाबा ने कहा कि अमृत वेले बाप के साथ बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः लगेगा। तो जिस जिस आत्मा ने बाबा की बात मान ली उनको खींच हुई। और बाबा के साथ बैठना, उसको भी बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा के साथ बैठना अर्थात किस स्थान पर बैठा है और किस स्थिति में बैठा है। तो अपने को उस स्थान और उस स्थिति में पहले लेकर जाओ, है ना। अर्थात परम धाम में, आत्मिक स्थिति में। तो जब आप अपने आप को परम धाम में लेकर जाने का अर्थ क्या है? परम धाम में अपने आप को लेकर जाने का अर्थ है कि वो उस दुनिया में चले जाना जहां ना देह है ना देह के संकल्प है। अर्थात कोई भी बाह्य संकल्प आपको खींच नहीं रहा। वो है कि आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं, कि आपको कोई भी और कोई भी बात आपको खींच नहीं रही। तो जब आप अपने आप को संकल्प देते हो कि आप परम धाम पहुंच गए, तो उस समय हर संकल्प जो है वो केवल परम धाम का ही होना चाहिए, नहीं तो आप परम धाम नहीं पहुंचे। दूसरा बाबा कहता कि किस स्थान और किस स्थिति में है, तो आत्मिक स्थिति में, डिटैचमेंट, कोई भी शरीर का संकल्प नहीं। तो बाबा कहता है जो बाप की राय को फौरन मानता उसको बाबा की कशिश होती और बाबा को उसकी कशिश होती। दूसरी बात आज बाबा कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। वो सबको गुल गुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सर्व की सदगति करने आता है। तो बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन आप बाबा की सर्विस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उसके लिए बाबा कहता है सर्विस का सबूत देना, अर्थात सुना अनसुना नहीं करना। जो बाबा कहता हाँ जी बाबा, मान लिया। आज बाबा कहता बच्चे ये करना है, मान लिया। ओम शांति। तो बाबा कहता सबसे पहले कि बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, इस देह की जुत्ती बाहर उतार दो।
जैसे मंदिर में जुत्ती बाहर उतार के अंदर जाते हैं, तो बाबा भी कहता है कि जब आप मेरे सामने मुरली सुनने बैठते हो, योग लगाने बैठते हो, तो इस देह की जुत्ती को बाहर उतार के रखो। इसीलिए जुत्ती को बाहर रखते, क्योंकि किचड़ा जो है जमाने भर का जुत्तों में होता है ना। और बाबा कहता है कि सारा किचड़ा जमाने भर का तेरे शरीर में है, तो इसको जरा बाहर उतार कर बैठ और अपने को आत्मा समझ बैठ। और ये सिर्फ एक बाप ही समझाता है, क्योंकि वो निराकार है, वो भी आत्मा है, तो उसको पता है। और कोई मनुष्य समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य आप ही देह में फंसा हुआ है। तो अपने को आत्मा समझो, ये बाप 5,000 वर्ष आकर के बाद आकर समझाता है। क्यों समझना है? क्योंकि बाबा कहता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। संडे की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? संगम युग की विशेषता है इमर्ज रूप में रखो। तुम बच्चों को बाज बाबा कहता याद रहे कि ये हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। उसका अर्थ क्या है? अर्थ पुरुषोत्तम बनने के लिए है, पुरुषों से उत्तम अर्थात ऊंच अर्थात श्रेष्ठ। तो हमारा कर्म श्रेष्ठ, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं कि दिस इज द टाइम, द ओनली टाइम जब मुझे पता है कि श्रेष्ठ कर्म होता क्या है और मैं कर सकता हूं। बाकी कोई टाइम बाबा कहता है ऐसा नहीं जब तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो या कर सकते हो, दोनों ही नहीं। तो बाबा कहता है ये भी मन मना भव ही है कि अगर आपको ये याद रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो बाबा कहता है ये भी मन मना भव ही है। अर्थात आपने बाप की एक बात को तो याद रखा। तो बाबा कहता मुझे याद कर, क्योंकि वापस जाना है। तो याद करेगा तो सतो प्रधान बन जाएगा, तो ही वापस जाएगा। तो पवित्रता। तो बाबा कहता है तो बाप हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानता है। उसमें भी बाबा कहता है कुछ खास यहाँ है, कुछ बाहर में है। बाबा कहता है कि भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु याद उनको करता हूँ। अर्थात आज बाबा कह रहा है कि मैं उसको याद करता हूँ जो मेरी बात मानता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, अब ऐसे को बाबा देख कर क्या करेगा। तो आज बाबा कह रहा है इट डजेंट मैटर कि आप मेरे सामने बैठे हो कि नहीं बैठे हो, क्योंकि बाबा आत्मा की ज्योति को देखता है कितनी लाइट है। तो जब बाबा आते थे तो एक क्वेश्चन बाबा से पूछा गया कि बाबा जब आप इन सब आत्माओं से मिलते हो तो क्या देखते हो? तो बाबा कहता है कि चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वो मधुबन के उच्च प्रबंधक हैं, प्रशासनिक हैं, चलाने वाले हैं, सेंटर चलाने वाले हैं, या ये करने वाले हैं या वो करने वाले हैं, तो बाबा कहता है ये तो आपका शरीर का पार्ट है कि आप ये कर रहे हो।
लेकिन मैं आपकी आत्मा की ज्योति को देखता हूं कि लाइट कितनी है। क्योंकि जो आत्मा सतो प्रधान बनती है उसकी लाइट तेज होती जाती। तो बाबा लाइट को देखता है। बाबा कहता है ऐसे को बाबा देखकर क्या करेगा जो जिसमें कोई गुण ही नहीं है, इम्प्योर है। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे। तो बाबा कहता है कि बाप उन्हीं को याद करता है जो बाबा कहता है जो लायक बनने वाले, जिसको आज बाबा दूसरी बात में भी कहता है कि ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देता हूं, है ना। ये दूसरी बात है। जो जैसा है वैसी कशिश करते, जिनमें गुण गुण नहीं वो क्या कशिश करेगा। तो आज बाबा कहता है, जो कई बार बाबा दूसरे शब्दों में भी कहता है कि मैं जो मुझे याद करते मैं उनको याद करता हूं। तो ये अपने में बाबा कहता चेक करो कि मुझ में कौन सा गुण है। क्योंकि बाबा ने सिर्फ ये कहा है जिनमें कोई गुण नहीं है वो क्या कशिश करेगा। तो इतने टाइम तो बाबा के बने हैं, तो हम सब में कोई ना कोई गुण तो है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए बाबा खींच रहा है। तो बाबा हर एक के गुणों को देखता है और प्यार भी करता है। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बस अपने को फूल बनाना। बाबा का प्यार सब पर है, लेकिन नंबरवार है। तो बाबा कहता है कि आप सबको फूल बनना। जो फूल बनेंगे उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी जो एकदम चटक जाए। लेकिन बाबा कहता है जब तक कट निकली नहीं तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हो। अगर आप अनुभव नहीं कर रहे हो बाबा का वाइब्रेशन और बाबा से कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका बहुत ही सरल तरीका है, युक्ति है। क्योंकि बाबा है आत्मा। आत्मा है मन बुद्धि और संस्कार। तो स्थूल कुछ नहीं है। अर्थात ना कोई आपको आवाज सुनाई देगी, है ना कोई आपको टच करेगा। लेकिन ये सारा खेल संकल्पों का है। अगर योग में बैठते हुए आपको संकल्प आता है पवित्र होने का, बाबा की टचिंग का, तो समझो आपका बाबा से कनेक्शन लग गया। क्योंकि पवित्र संकल्प सिर्फ बाबा ही दे सकता है। आप अनुभव करेंगे कि जब आप योग से उठते हो, मुरली सुनने के बाद संसार में चले जाते हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मनुष्य या बात ऐसी नहीं होगी जो आपको पवित्र संकल्प देगी। सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी। तो पवित्र संकल्प अगर आपको आ रहा है,
या सारे दिन में भी अगर कोई पवित्र संकल्प आ रहा तो समझो बाबा टच करता है ना। तो बाबा कहता है जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। तो वो योग, बाबा ने कल क्या कहा था, योग अक्षर से मूंझते हो, तो योग को हटाओ, याद को लाओ। कि जितना बाप को याद करेंगे उतनी आपकी कट उतरती जाएगी, है ना। तो योग बल का जोहर चाहिए, जिसमें अभी कमजोर है। कहते हैं मिठरा गुड़ तक गुराए, मुझे प्यार करोगे तो मैं भी करूंगा। जितना मीठे से जुड़े रहोगे तो मीठे बने रहोगे। मिठरा गुड़ तक गुराए। So Baba says, as you stay connected with me, I will stay connected with you. As long as you stay connected with me, I will be connected with you. जितना आप मेरे से जुड़े रहेंगे उतना मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। लेकिन जिस समय आप मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं साक्षी हो जाऊंगा। संडे को भी बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विस में इतना बिजी हो जाते हैं, परिस्थिति कठिनाइयों में इतना गुम हो जाते हैं कि वो बाबा को साइड कर देते हैं। जब वो बाबा को साइड कर देते हैं तो बाबा भी साक्षी हो जाता है। आप सोचेंगे क्यों बाबा साक्षी हो जाता है? व्हाई डजंट बाबा कम बैक एंड पिक अस अप? हमको फिर से क्यों नहीं लेकर आता है? क्योंकि जहां पाप है वहां बाप नहीं। बाबा से अलग तब हुए जब आप देह में निकल गए। तो बाबा कहता है यह है आत्मा का लव, कि मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाप की याद में रहोगे तो इस याद से विक्रम विनाश रहेंगे। तो जितना याद करेंगे उतना ही बाबा कहता है विक्रम विनाश होंगे, है ना। बाबा कहता है याद करना है, यहाँ भक्ति की बात नहीं है ना। अर्थात हाथ नहीं जोड़ना है, पांव धोकर नहीं पीने हैं, भोग नहीं लग करना है, ये नहीं करना है, जांज मंजीरे नहीं बांधने हैं, है ना, आरती नहीं गानी है। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देता है। ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से बाबा कहता होगा क्या? सदगति करनी है। कोटों में कोई ही ये बात समझते हैं। तो बाबा कहता है अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण हैं। तो अवगुणों को निकाल, गुणों का सिमरण करो, है ना। और क्यों बाबा कहता है हमेशा दूसरों में भी गुण देखो? अवगुण, क्योंकि जितना बाबा कहता है दूसरों के अवगुणों का वर्णन करोगे, जिसको बाबा ने परसों कहा था झरमुई जुगमुई बात में मत जाओ, इधर उधर की फालतू बात में मत जाओ, टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जितना दूसरों के अवगुणों का वर्णन करेंगे या जितना दूसरों के अवगुणों को सुनोगे उतना आपका भी वो अवगुण निकलेगा नहीं। तो आपको दूसरों के गुणों को वर्णन करना है ताकि वो गुण आप में भरे। तो जितना हम गुणों को देखते हैं उतना हमें गुणों की ही स्मृति रहेगी। जितना अवगुणों को देखेंगे उतनी हमारी अवगुणों की स्मृति रहेगी। तो बाबा कहता है अब बाबा को देखें, बाबा के अवगुणों की स्मृति में रहता है कि गुणों की स्मृति में रहता है? गुणों की स्मृति में रहता है। तो बाबा कहता है आपको भी गुणों की स्मृति में रहना। तो
तो ये आज बाबा कहता है। तो ये बाबा कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि सबको गुल गुल बना वापस ले जाऊंगा। तो आप सबको बाबा कहता है मैं कांटों से फूल बनाता हूं। तुम बच्चे जानते पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। अब वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। लेकिन बाबा कहता कोई को कितना निश्चय और कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। लेकिन बाबा कहता ये ड्रामा है। तो इसीलिए कोई आया कोई गया, बाबा कहता सबका अपना अपना पार्ट है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाबा कहता है कि फिर से छी आदतें छोड़नी है, अर्थात अपने अवगुण को छोड़ो। आज बाबा एग्जाम्पल भी देता है कि माशूक भी गुण देख आशिक होते हैं। तो बाबा भी आपके गुणों को ही देखता है। जो जितना, जिसको बाबा ने कहा आज की, जो जितना गुणवान होगा उतना उसको कशिश होगी। और बाबा की कशिश वो खींचेगा। तो कोई भी बात को आज बाबा कहता है सुना अनसुना नहीं करना, अर्थात जो बाबा ने कहा मानना है। तो आज बाबा क्या कहता है कि चेक करो कुछ में क्या अवगुण है, उसको निकालो, अपने में गुणों को भरो। किसी के भी अवगुणों को वर्णन मत करो। किसी और के अवगुणों को वर्णन करते हो या अपने अवगुण को भी वर्णन करते हो तो वो चिंतन अवगुण का ही चलेगा। जितना दूसरों के गुणों को स्मृति में रखेंगे या वर्णन करेंगे, जिसको बाबा कहता है गुण ग्राहक बनो, तो आप में गुणों का ही स्मरण चलता रहेगा, है ना। क्योंकि जो अगर गुणों का सिमरन चलेगा तो गुणवान बनोगे, अवगुणों का सिमरन चलेगा तब गुण। तो बाबा कहता है कि बाबा की याद से गुणवान बनना। आज रात्रि क्लास भी बाबा की है, जिसको बाबा कहता है कि औरों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, अपनी प्रजा बनाए। जैसे हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें, माताएं करती हम भी करें। तो आज बाबा कहता है जो जितना सर्विस करते हैं उतना पद पाते हैं, जो सच सच वारिस बनाते वो खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहिब राजी। क्योंकि बाबा कहता है अगर बुद्धि में ज्ञान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो दिए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर जिसके पास धन है वो दान किए बिना नहीं रह सकता है। तो बाबा कहता है कि अगर बुद्धि में ज्ञान है तो सर्विस करो, दूसरे को वारिस बनाओ। दूसरा, रात्रि क्लास में बाबा कहता है कि कोई भी विकर्म ना हो। विकार जो भी हैं सभी विकर्म हैं। तो बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद किया, ये भी विकर्म है। ये थोड़े दिन पहले की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अगर किसी दूसरी आत्मा को याद करते हो तो आपको उसके अवगुण ही याद आते हैं। बाबा को याद करोगे तो सिर्फ गुण ही याद आएंगे। तो बाप को छोड़ दूसरे को याद करना, ये भी बाबा कहता विकर्म है। तो बाबा कहता है मामेकम याद करो, डायरेक्शन मिला।
तो एकदम याद करना। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है ना, क्योंकि माया तब तंग करती है जब हम विकारों के वश हो जाते हैं, है ना कहीं फंस जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि माया बड़ा विक्रम कराती है। तो इसीलिए बाबा कहता है इसमें ही मेहनत है कि अपने को अपने इस देह के भान से डिटैच रखना। तो इस रात्रि क्लास में बाबा यही कहता है कि बाबा को याद करते रहो, अर्थात आपकी गुणों का सिमरन चलता रहे और दूसरों को सर्विस कर आप समान बनाना। तो धारणा आज बाबा कहता है कि रोज रात में पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में कितना याद किया। अपना, बाबा कहता है शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने अपने टीचर आप बनो। दूसरा बाबा कहता है कि बाबा जो सुना था उस पर विचार सागर मंथन कर सर्विस का सबूत देना। सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी अवगुण है तो चेक करके निकालना। तो यह है आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली से बाबा दो बातें कहता है। एक, अपने अवगुणों को निकालो, गुण को धारण करो, गुणों का वर्णन करो। किसी के अवगुण को मत देखो, क्योंकि उसके अवगुण को देखना अर्थात अपने अंदर उस अवगुण को इमर्ज रखना। तो एक बाप को ही देखना है, अर्थात गुणों को। क्यों बाबा कहता मुझे याद कर, किसी दूसरे को, आज बाबा कहता किसी दूसरे को याद किया वो भी विकर्म है ना। क्योंकि संकल्प तो आया। संडे को बाबा ने क्या कहा था कि पहले होता था कर्मों में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन संडे को बाबा ने कहा अब समय है संकल्पों की पवित्रता का, मनसा की पवित्रता का। तो मनसा पवित्र होगी तो ही आपका वायुमंडल वाइब्रेशन बनेगा। तो मनसा पवित्र रखने के लिए हमें दूसरों के अवगुण को नहीं देखना और अपने अवगुण निकालने हैं, बस। चलो, ये थी आज की बाबा की मुरली है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पूर्णिमा बहन। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शाम में कभी कभी क्लास लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, क्या हो रहा है कि सेंटर, अब जैसे वो कोविड खत्म हुआ ना तो सेंटर के कुछ कुछ चल रहा है। तो तो सुबह क्लास नहीं हो पा रही। इस सैटरडे जरूर करेंगे, क्योंकि सैटरडे कुछ सर्व सेवा नहीं, संडे की सेवा है। तो इस सैटरडे क्लास करेंगे सुबह, शाम को। ठीक है। ठीक है ओम शांति। ठीक हाँ, है ओम शांति। ठीक है। चलो, ठीक है। तो आज बाबा कहता है जितना मेरी बात को मानोगे उतना ही कशिश होगी। तो इस संकल्प को आज सारा दिन अपने साथ रख। चल, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड ओम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शांति।